प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आज मैं कविता सिंह आप सबको वर्ग 6 विषय हिंदी का पहला अध्याय अरमान कविता पढ़ाऊंगी, जो राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा लिखी गई है। इस कविता को मैं आप सबको लय के साथ गाकर सुनाऊंगी और इनका भावार्थ भी समझाऊंगी। कविता के शीर्षक का नाम है अरमान। अब मैं आप सबको लय के साथ गाकर इस कविता को सुना रही हूँ। है शौक यही अरमान यही हम कुछ करके दिखलाएंगे, मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे। जो लोग गरीब भिखारी हैं जिन पर न किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। जो लोग हार कर बैठे हैं उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। रोको मत आगे बढ़ने दो, आज़ादी के दीवाने हैं। मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धून के पक्के सच्चे थे, हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे। बच्चों, आप सभी को मैं अब इस कविता का भावार्थ बताऊंगी। अरमान। बच्चों, अरमान का अर्थ होता है इच्छा, अभिलाषा। इस कविता में कवि ने बच्चों की अभिलाषा और इनकी इच्छा को बहुत ही सुंदर ढंग से दर्शाया है कि हमारे जो भविष्य में जो बच्चे बड़े होंगे वो क्या करके दिखलाना चाहते हैं। बड़े होकर के बच्चे क्या करके दिखलाना चाहते हैं कि हम इस दुनिया में क्या क्या करेंगे, क्या क्या नया नया सुधार करेंगे। बच्चों के मनोभाव को व्यक्त करते हुए अपनी पहले पंक्ति में कवि कहते हैं कि उनका शौक और इच्छा यही है कि वह इस दुनिया में कुछ ऐसा करके दिखलाएं कि लोगों को अच्छा लगे। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में जिसने जन्म लिया है उनका मरना भी तय है, यही सत्य है। तो क्यों न हम ऐसा कुछ कर्म करें या कुछ अच्छा काम करें, जैसे देश की रक्षा करने वाले सैनिक जो कि मातृभूमि की रक्षा करते करते अपने जान भी गवा बैठते हैं, उन्हीं की तरह हम लोग भी कुछ ऐसा काम करें जिससे जैसे वो अमर हो गए वैसे ही हम भी अमर हो जाएं। सब लोग हमारे नाम और हमारे काम को जीवन पर्यंत याद रखें। अपनी दूसरी पंक्ति में बच्चों के मनोभाव को व्यक्त करते हुए कवि बताते हैं कि जो लोग गरीब भिखारी हैं जिन पर किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। कहते हैं कि जो लोग समाज में गरीब हैं, बेसहारा हैं, दुखी हैं, जो फुटपाथ पे रहते हैं, जिन पर न किसी की छाया, यानी कि जिनके सर पे न कोई छत है, न किसी की छत पे छाया है,
उनको हम अपने बराबर का स्थान देंगे, उनको गले लगाएंगे, हम उनकी मदद कर उन्हें सुखी बनाएंगे ताकि वो भी अपना जीवन यापन कर सके। तीसरी पंक्ति में बच्चों के मनोभाव को व्यक्त करते हुए कवि बताते हैं कि जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। जो लोग अपने जीवन से हार गए हैं, जिनके पास कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद की किरण उनको दिखाई नहीं देती है, जो अपने जीवन से निराश हो गए हैं, हताश हो गए हैं, हम उनके दिमाग में या उनके मन में प्रेरणा जगाकर कि आप कुछ करें, आगे बढ़ें, आपको ऐसे निराश और हताश नहीं होना चाहिए, उनको जागरूक करके उन्हें आगे बढ़ाना है। कविता के चौथे पंक्ति में कवि बच्चों के मनोभाव को व्यक्त करते हुए बताते हैं, रोको मत, आगे बढ़ने दो, आज़ादी के दीवाने हैं, हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। यानी आप मुझे रोकिए नहीं, मुझे अच्छे कर्म करने दीजिए, मुझे आगे बढ़ने दीजिए, क्योंकि हम अपने देश की आज़ादी में जो बलिदान दे चुके हुए हैं हमारे पूर्वज, उन सब के मेहनत पे पानी नहीं फिरने देंगे। हम अपने मातृभूमि, अपने देश की रक्षा करने हेतु अपना सर्वस्व लुटा देंगे। अगर जान भी लुटानी पड़े, उसे भी हंसते हंसते लुटा देंगे। कविता के इस पंक्ति में कवि बच्चों के मनोभाव को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे थे, हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे। कवि कहते हैं कि बच्चे कहते हैं कि हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे थे, जो अपने धुन के पक्के थे, यानी अपने जिद के अपने लगन के पक्के थे। हम उनके गुणों को अपनाकर अपने कार्यों से उनका मान सम्मान बढ़ाएंगे तथा हम अपने विचारों और अच्छे कार्यों से इस संसार में अपना नाम और ऊंचा करेंगे। बच्चों, अगर आप सभी को यह कविता अच्छी लगी और कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके बताएंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।